एक बार वैसे मैं ऐसे कौन कह रही हो, मैं कौन मानू और तुम भी मत मानो, लेकिन कहीं करा ये 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे कैसे और सांची कह दूं तो कोई मोंडा सुई को बोले रे 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे सांची कह दूं तो कोई मोंडा सू को बोले रे 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे सांची कह दूं तो कोई मोंडा सू को बोले रे। क्योंकि ये संसार सागर है, पत्थर की मूर्ति के आगे तो आप 56 तरह को भोग लगावें और जो साक्षात मूर्ति है माता पिता, अगर कोई छोरा सु माई बाप ने ये कह दी छोरा बाजार जा रही हो तो मारो मन करे एक बर्फ लिया जी तो बर्फ लायर कौन देगा। खुद कूलर पंखान में सो रिया डोकरा डोकरी को छपरा में टाटा में पटक दिया। यह हकीकत है। लुगाई सासू ससुरांसु ओड़े बोल रही है, मोटियार सु गेबी को गेबी कह रही है, गोवर्धन के ओलाने पावन परिक्रमा में जा रही है। ऐसा हो रहा है। गोवर्धन को जावे वो बेरात डेली रे मेरे कैसे और खुद का डोला सुगे भी को गे भी खे मेरे ओ गोवर्धन को जावे वो बेरात डेली रे मेरे खुद का डोला सूगे भी कोगे भी खेवे रे ओ गोवर्धन को जावे वो बेरात डेली रे मेरे खुद का डोला सूगे भी कोगे भी खेवे। बस फर्क समझने का है, पति पूजा ही गोवर्धन पूजा बताई है, लेकिन हम भूल करके पति को तो नहीं पूज रहे। हर माता बहनों से कहना चाहता हूँ, मारी भी लोगाई चौथ को व्रत रहे, जब मैं कौन रहवा दूँ बाबू। अगर चौथ का व्रत रहे वासु मोटियार की उम्र बढ़ जाए तो ये फौजी कहीं मरता। गल्ला फौजी इनकी लुगाई रांड होगी बेचारी, वे भी चौथ को व्रत रहे। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है, लेकिन पद दंगल है। आप मेरा भी एक गीत सुनेंगे कि इंद्र राजा इंद्र की सभा भरी हुई थी और उस सभा का मनोरंजन करने के लिए एक रम्मा नाम की अप्सरा को न्योता दिया गया था कि तू सबका मन बहलाएगी, नृत्य करेगी और गाना गाएगी। रम्मा नाम की अप्सरा 16 श्रृंगार बना करके जब इंद्र सभा में जा रही थी तो इंद्र का बेटा इंद्र कुमार महलों की आलमारी से तिवारी से बारी से झांक कर उस अप्सरा को देख रहा था, विचार कर रहा था कितनी सुंदर स्त्री हमारे महलों की तरफ आ रही है, ये कौन है। चलकर पूछना चाहिए। सो महलों से कूद कर और उस अप्सरा के सामने जाके खड़ा हो जाता है। क्या कहता है, क्या करो भैया। थारे लंबा केस चुटीला कणिया पे बड़ खावे रे रे लंबा केस चुटीला कणिया पे बड़ खावे रे तेरा तोर घूंघट में यो जालो हो तो आवे रे ओ लंबा केस चुटीला कणिया पे बड़ खावे रे तेरा घूंघट में उजाड़ो हो तो आवे रे ओ लंबा केस चुटीला कणिया पे भड़कावे रे तेरा घूंघट में उजाड़ो हो तो आवे। इंद्र कुमार ने कहा, अरे परी तू कौन है, कहाँ जा रही है और किसकी लुगाई है, किसकी बेटी है। अप्सरा जान गई और कहने लगी, छोरा तू इंद्र कुमार है, इंद्र का बेटा है, मैं जानती हूँ,
लेकिन तू मुझे नहीं जानता। मैं इंद्र की अप्सरा तेरे ही बाप की सभा में जा रही हूं, वहां जाकर नाचूंगी, गाऊंगी, सबका मन बहलाऊंगी। इंद्र कुमार ने सोचा तू जब देखने में इतनी सुंदर है तो तेरा नाचना गाना कितना सुंदर होगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा और तेरा नाचना गाना देखूंगा। अप्सरा ने मना किया कि बाप की सभा में बेटा का जाना उचित नहीं रहता, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगी। बुलवा, तू मुझे साथ नहीं ले जाएगी तो मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा। अप्सरा ने विचार किया, भगवान अच्छी उलझन में पड़ी, इसे साथ नहीं ले जाऊंगी तो जाने भी नहीं देगा और समय पर नहीं पहुंच पाई तो राजा दंडित कर देगा। तो अप्सरा कहने लगी, बेटा ओ छोरा, मैं तुझे साथ ले जाऊंगी लेकिन छिपके से ही मेरा नाचना गाना देखना होगा। बोल ठीक है, जैसे भी दिखा दे, तेरा नाचना गाना दिखा दे। तो तुझे एक केले का बाग है, उस बाग में बैठकर मेरा नाचना गाना देखना होगा और छिपके से ही देखना। अगर राजा को पता चल जाएगा तो बुरा हो जाएगा। आबा की सी बिजड़ी अलवेली घेरी गेला में, रे आबा के से बिजड़ी अलवेली घेरे गेला में, बेटा इंद्र को छिपा दियो हरियल केला में। वो आबा की सी बिजड़ी अलवेली घेरे गेला में, बेटा इंद्र को छुपा दियो हरियल केला में। आबा के से बिजड़ी अलवेली घेरे गेला में, बेटा इंद्र को धोबा दियो हरियल केला में। तो गई है भूप दरबार, सभा जुड़ गई है, माँ बाजे बजे अनेक नार ने टेर गजब की दई है। कैसे? नारी गानो गावे नी को छोरा झांके तीखो तीखो, इंद्र मन ही मन मुस्कावे, बाप ध्यान कतई को जावे। तो सुरपत सोच करे जब मन में, और गावे पे नहीं ध्यान, नार को ध्यान लगे बागन में। कैसे भैया? पाने पवन देव बुलवायो, चली जोर की पौन बाग में, छोरा जब दिखायो बाके भैरो डील में जाडो, और भैरगो रोष अपार हुयो जब सिंहासन से ठाडो। ओ बाने श्राप नार को दियो, तू मृत लोक में जन्म लेगी, अपयस तेने कियो, बाप सभा में आय दुष्ट तेन कर्म कियो खोटो। कैसे? तू गधा बने गो जाय, बाप ने श्राप दियो मोटो। रे आबा के से बिजड़ी अलवेली घेरी गेला में, बेटा इंद्र को धोबा दियो हरियल केला में। आबा के सिर बिजड़ी अलवेली घेरी गेला में, बेटा इंद्र को धोबा दियो हरियल केला में। अप्सरा गाना गा रही है और अप्सरा के नृत्य और गाने को देखकर सब बड़े खुश हैं, लेकिन इंद्र कुमार केले के पेड़ में छिपा छिपा देख रहा था और अप्सरा बार बार उस केले की पेड़ की तरफ नजर घुमा रही थी, कहीं राजा को निगाह ना पड़ जाए। लेकिन इंद्र कुमार ने उसकी निगाह की चोरी पकड़ ली कि ये अप्सरा बार बार बगीचे की तरफ क्यों झांक रही है, कोई ना कोई बगीचे के अंदर रहस्य है। तो पवन देव की सहायता से अपने छिपे हुए बेटे को देख लिया। राजा इंद्र क्रोध होकर के अप्सरा के लिए श्राप देता है कि तूने चला करके ये अपयश किया, जब मृतलोक में जाकर तू जन्म लेगी, और छोरा तूने भी छिपके से आकर बाप की सभा में आना चाहा, तो तू भी जा मृतलोक में एक गधी के पेट से गधे के रूप में जन्म लेगा। दोनों के लिए श्राप दिया और दोनों उस दुनिया को छोड़कर मृतलोक में आ गए। और क्या होता है? क्या हो रहा भैया? अब यहाँ की छोड़ अगाड़ी गाऊं, यहाँ की छोड़ अगाड़ी गाऊं, मृत लोक में जन्म लियो, आगे के हाल सुनाऊं। दक्षिण दिशा में नगर चाक्षु भाई, गदी का पेट में जन्म लियो, ई लिखी लेख में पाई। अप्सरा आई बाई नगर में, अरे पेप सिंह राजा के वाने जन्म आर लियो घर में।
अब आगे के हाल सुनाऊं। और गधा रात में हेला देवे जे की बात बताऊं। कुमरा बैठो हो जा भाई और राजा से तू न्यो जा खींचो ब्याह दे तेरी बाई। उल्टी नगरी कर दूं पल में राजी बाजी छोरी ब्याह दे मैं समझाऊं। घर में 12 रुपयो जीव कूद आयो। कैसे? या गधी का पेट में अरे राम जी जिंद खान सु आयो। खुमरा सोच करे जब मन में कैसे करूं भगवान आज मेरो रहवो नहीं है घर में। सुबह सुबह जो मैया तो मैं पायो सुख आराम। कैसे? और खुमरा को चल दियो गधा पे कस के टाट फलाने आवा के से भेजड़े अलवेले घेरे गेला में। बेटा इंदर को दो वायु हरियल केला में। आवा के भेजड़े अलवेले घेरे गेला में। बेटा इंदर को दो वायु हरियल केला। दोनों ने एक ही नगरी में आकर जन्म लिया। अप्सरा ने एक राजा के घर में बेटी के रूप से जन्म लिया और इंद्र कुमार ने खुमार के घर गधी के पेट में गधा के रूप से जन्म लिया। सो अचानक गधी के पेट से आवाज आने लगी, रे खुमार भाई तेरे राजा के घर में एक कुंवारी कन्या है और उससे जाकर ये बोल दे कि उसकी भमरिया केवल और केवल मेरे साथ पाड़नी होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस नगरी को नष्ट कर डालूंगा। कुम्हार ने विचार की और भगवान या गधी का पेट में अजंद खांसू आ गई हो। अगर इस बात को राजा से जाकर बोलूंगा तो राजा कोलू में पिड़वा देगा और अगर जाके नहीं बताऊंगा तो ये मारने की धमकी दे रहा है। इससे बेहतर ये होगा कि इस गांव को ही छोड़कर किसी दूसरे गांव में चला जाना चाहिए। तो कुमरा ने छोटी सी गृहस्थी समेटी और गांव छोड़ दिया। इधर गांव वालों को मालूम चला कि गर्मी का दिन और एक घर खुमार को बिना मटकी के ठंडा पानी कहाँ से पिएंगे। किसी ने अगर कुम्हार से कुछ बोल दिया, गलत कह दिया तो उसे हम दंडित करेंगे, लेकिन कुम्हार को नहीं जाने देंगे। तो बस्ती छोड़ चलो कुमरा को मचो गांव में हल्ला। कैसे? और बगदावे चल दिए करी जब सब पंचन ने सल्ला। ओ का दुख पायो तेहने रे बीरा मेरा। कैसे कैसे? और काई दुख पायो तेहने रे बीरा मेरा। गांव छोड़ कहाँ जाए रियो भैया भैया। और तेरे रखा तेरे भैया मेरा देखे नगर सटा टोरे आए रियो। ए नगर सटा टोर आए रियो रे भैया। नगर सटा टोर आए रियो। तेरे खाए तेरे ओ मेरे भैया देखे नगर सटा टोर आए रियो। और काई रे ले काई रे बात बताऊं रे वो पंचो। भैया भैया। काई रे बात बताऊं रे वो पंचो। विपता पड़ गई है रे मोटी। कैसे कैसे? और रे बोर नहीं है मेरो या घर में गिरे पड़ी रे पाछे रे खोटी। ए गिरे पड़ी रे पाछे खोटी रे पंचो। गिरे पड़ी रे पाछे खोटे रे वो नहीं है मेरो घर में। गिर पड़ी रे पाछे मोटी। अरे बाकू पंचीशा समझावे तेरे संग हम मरेंगे सौगन गंगा जी की रे खावे। मैं तो सांची बात बताऊं और आज रात घर मेरे सोवो तो मैं हुलटो आऊं। ओ जी पटेलो बात तो मारा मोंडा सु कौन बताई जाए। अगर सटेटा पटेल आज रात मेरे घर सो जाओ तो मैं होटो पे किधर आऊं। तेने ई का बात बताई। अरे सारी बस्ती आ सोवेगी ले ले खाट जाई। कुमरा लेर गांव में आए गधा मेंगना लार पोड़ में जगरे कहीं लगाए। बिस्तर दिए कुमरा ने दिए बिछा पोड़ में फटे पुराने टाट। कैसे? और ले ले हुक्का चले पंच जब धर कंधा पे खाट। के जुड़मिल सबने सलाह करी पौड़ी में खाट बिछाई रे। रे जुड़मिल सबने सलाह करे पौड़ी में खाट बिछाए रे। रे 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 आदिर पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। जुड़मिल सबने सलाह करे पौड़ी में खाट बिछाए रे। आदि पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। जुड़मिल सब
सलाह करे पौड़ी में खाट बिछाई रे आदि पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई। पूरा बस्ती का पटेल कुमार के घर टल्ल टल्ल का पीरियाएं आपसी बात विवाद में 12 बज गया और विचार कर रिया रे खुमार तेने झूठ बोल रहे सटे टप पटेलन को तेरे घर बुला लिया और कोई बात ऐसी दिखाई नहीं दे रही। ऐसा सोच ही रहे थे, अचानक गधी के पेट से आवाज आई और आवाज में क्या सुना? क्या सुना भैया? तो भेड़े हो गए पंच गदा को मराकू हेला देवे। अब भेड़े हो गए पंच गदा को मराकू हेला देवे 3 दिन गए बीत जार तू राजा सुखो खेवे। ओ राजा छोरी अभ्या दे मोकू और उलट पुलट नगरी को कर दूं पाछे मारू तो खेबे पंच सुनो सब भाई। ओ खेबे पंच सुनो सब भाई मांगे अब तो गधा लुगाई या को काबाई से मेल छोरी गाले सावन तेल। ई तो घोड़ा ऊपर जावे छोरी पान सुपारी खावे या तो करे मटा को जोरी या को कुण दे देगो छोरी। वो छोरी मेलन की रहवाड़ी या की किसे बने घरवाड़ी। हमको मिलो बात को हेरो अब मत कर जो देख बबेरो। अरे राजा किस्सा को सुन लेगो तो थारी मारी रूई सी धुन देगो। अब घर भर दिए छोड़ चले जब छोटे बड़े सटेले। कैसे? अब घर भर दिए छोड़ चले जब छोटे बड़े सटेले और दे बस्ती को ढोक चले जब खुमरा संग पटेल जोड़ मिल सबने सलाह करे पौड़ी में खाट बिछाई रे आदि पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई रे। जोड़ मिल सबने सलाह करे पौड़ी में खाट बिछाई रे आदि पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई। गधी के पेट से जब इस तरह की आवाज आई तो सारा पटेल विचार करवा लगा रहा भाइयों ये तो कुम्हारी कुमार को कौन सटेटा गांव कोई गांव खाली करना पड़ेगो। अरे कौन सो पटेल या बात जार राजा सु बोल देगो कि तेरी बेटी की भमरिया खुमार का गधा सु पैड़ दे। अगर कोई सा पटेल सु या बात फूट भी गई तो भाइया निश्चय कोलू में पिड़बो आ जाएगा। तो सारी बस्ती खाली हो गई बिना राजा के बताए। राजा को मालूम चला कि महाराज कौन पे राज करेगो, तेरी नगरी खाली हो चुकी है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी नगरी में मेरी तरफ से कोई दुख नहीं था। बोले महाराज अब अपनी आंखों से जाकर देख लीजिए। राजा नगरी में आया तो नगरी खाली हो चुकी है। तो राजा कच्चे धागे से हाथ बांधकर और हरे तनुका को मुंह में लेकर बस्ती के सामने जाके खड़ा हो गया और पूछने लगा कि बिना बताए और गांव खाली कर दिया। कैसे? अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मुझे सारी बस्ती के सामने माफी मांगूंगा, माफ करना पड़ेगा और जो दंड दिया जाएगा मैं उस दंड को भी सहूंगा। लेकिन किसी के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। आगे क्या होता है? क्या हो रहा भैया? अब देवस्ती को ढोक चले नर नारी राजा को पड़गो ठीक कथा को निकले सार अगाड़ी। राजा भज पंचन ढंग आयो हाथ जोड़ के करी बीनती ऐसे वचन सुनायो। ऐसो का दुख व्याप्यो भाई मोकू दी जो भेद बताई। मैं भी संग थारे चालूंगो यहाँ में कुण पे राज करूंगो। राजा बोले मीठी बाणी में नहीं खाऊंगो अन्न और पानी। ओ राजा बात बतावे थमकू खेत डर लागे छे हमकू। कैसे? सोबे कुमरा के घर आवे तो सारो भेद तो मिले जावे। बोले महाराज मोंडा सु तो बात बताई कौन जाए, अगर एक रात खुमार के घर शोभा आ जाए तो पता तो वो लिख जाए। ई तो है मामूली बात, अरे ई तो है मामूली बात। सो कुमरा के 2 रात राजा सारो गांव देख बग आयो। राजा कुमरा के घर आयो भूप को बिस्तर देख लगायो और आदि होगी रात गधा ने ऐसे वचन सुनायो। कैसे? ओ राजा कहना सुता बरेगो नहीं नगरिया ओंदी करू के पाछे काई तेल कडेगो। गद्दी के पेट से जब आवाज आई तो राजा का पैरन तड़सू जमीन को गिरे। वास्तव में ये तो बहुत बड़ा दुख था बस्ती के लिए। अब इसका निवारण तो मुझे ही करना होगा। तो राजा ने सोच समझ करके जवाब दिया, रे भाई तू जो भी है भूत है या बलाय है
मैं तेरे सामने एक शर्त रखता हूं, अगर तू मेरी शर्त पूरी कर देगा तो मैं भी तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो क्या कहता है राजा? क्या करे भैया? अब तू आगे आजा भाई, और चांदी सोने के 2 कोट बना दे, पक्की करूंगो सगाई। राजा लोट महल में धायो, कुमरा पे बा देख गधा ने भोरा 1 सुआयो, बा में माटी खड़ी भराई, उ गधा हुयो संटीन पीठ पे गोण देख लदुआई। गोण से दोनों गिरते जावे, और दोनों ही कोट बराबर हो गए, पार कोई नहीं पावे। तो दियो कोट कराए नगर के सब दरवाजे बंद। कैसे? अरे राजा करे विचार गधा ने आछो फायो फंदे। जुड़मिल सबने सलाह करी, पौड़ी में खाट बिछाई रे। ये आदि पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। जुड़मिल सब सलाह करी, पौड़ी में खाट बिछाई रे। ये आदि पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। वे गंधर्व सेन नामक गधा अपनी पीठ पर गोण लादता है, एक साइड पीली मिट्टी एक साइड खड़ी, और दोनों का कूड़ नगरी के चारों तरफ लगा देता है। दोनों कोट तैयार हो जाते हैं, दोनों का जोंट मिला देता है, दरवाजा तक नहीं छोड़ा। कोई की तो बेरबानी भीतर रहेगी, कोई को मोटियार बाहर रहेगी हो। कैसे? बस्ती वालों ने उस कोट को फोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांकरी भी कौन खुशकी। बस्ती वाले घबरा गए, राजा के पास गए, रे महाराज पहले तो भगवी तो सका, अब तो भगवा का कौन छोड़ा, अब कहीं करेगो। तो दुनिया इतपत टक्कर खावे, अब दुनिया इतपत टक्कर खावे। राजा कुमरा सु बतलावे, कुमरा सुन ले मेरा भाई, अरे बाई का फेरा पाड़ू पड़ दी जो गेट बढ़ाई। राजा घबरा कर कुमरा के पास गया, रे भाई कुमार तेरे गधे सु बोल दे, चले कोट को फुड़वा के गेट बनवा दे, मैं सगाई करने के लिए तैयार हूं। इतनी बात सुनकर की और गंधर्व सेन नामक गधा राजी हो जाता है। गेल कहीं छोड़ी नहीं, नहीं रही नगर की बाट। कैसे? तो दरवाजे दिए बना गधा ने दे डंडा के लात। फोड़े दोनों कोट गेट खुलवाए, और रंग महलन में जा रे भूप रानी सुईसा बतड़ाए, है सूरवीर रणबंका। कैसे? और 1 लात सु गेट बना दिए, टोड़े दोनों डंडा। गंधर्व सेन ने एक ही ठोकर में दोनों कोटों को तोड़ दिया। राजा घबरा गया, रे कहीं या ठोकर मारे पड़ जाती तो जाने कौन सा लोक में जा रे पड़। तो राजा भागकर रानी के पास जाता है और कहता है, रे रानी मोटी से मोटी शर्त रखी, जे शर्त रखू बा झट से पूरी कर देवे। अब तो राजी बाजी नहीं, गैर राजी छोरी की भमरिया पैड़नी पड़ेगी। बोले महाराज मैं तो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती। अरे कहीं छोरी इनकी भमरिया खुमार का गदान सुपाड़े, या तो वेद लेख में भी कौन है। बोले यह बात तो सही है, मैं भी कौन मान तो पण बा एक ठोकर से दोनों गेट तोड़िया, जब धरती आयलगी अगर कहीं ठोकर बा मारे दे पाए तो जड़ कुड़ सा लोक में जा रहे पड़। तो राजा घबरा गया और क्या किया? क्या के भैया? जब राजा ने लगन पठाई, लाडी बरना गावे रे डोकरी रसिया नैयो लोगाई रे बने गोबर ना। कैसे? ओ बने गोबर ना, मारो गदो भूप घर जावे गो बने गोबर ना, बने गोबर ना रे बने गोबर ना रे, मारो मारो गदो भूप घर जावे गो बने गोबर ना। ओ जी लगन पत्र का आता ही और खुमार के घर गीत बदाया होगा, गावा लागी यार, नई नई लुगाई बूढ़ी बूढ़ी लगाई, कई तरह का गीत गा रही है। कहीं गा रहे भैया? बने गोबर ना, बने गोबर ना, मारो गदो भूप घर आवे गो बने गोबर ना, बने गोबर ना रे बने गोबर ना, मारो मारो गदो भूप घर जावे गो बने गोबर ना। अरे सुगर स्वरूपी लाडी रे आवे खा खा पीछे डोले, ले सुगर स्वरूपी लाडी रे आवे खा खा पीछे डोले। और कहीं वाणी में, अरे
कई वाणी में समझेगी या कई वाणी में बोल रे, या तो घोड़ाई ऊपर या तो घोड़ाई ऊपर जाए चरे माने गोहते ना, माने गोहते ना मारो गधो भूप घर जावे गोबने गोबर ना। ओ जी बूढ़ी बूढ़ी डोकरी तो ईशा ईशा गीत गारी, खुमारन की छोरी छापरी फेर गागरी और न्याड़ी कुदरी और बेकिशा गीत गारी है। कैसे गारी भैया? अजी राजा को जमाई मारो गदो बने। कैसे कैसे? ओ राजा को जमाई मारो गदोर बने, मारे गो रे तोरण पोड़ी पे। ए राजा को जमाई मारो गदो बने रे, मारे गो तोरण पोड़ी पे। राजा को जमाई मारो गदो बने। ओ लाडी बिणगी पान दे रे दूल्हे गंधर्व से, लाडी बिणगी पान दे रे दूल्हे गंधर्व से। और मेहंदी वाला अरे मेहंदी वाला हाथ पाँव रे गाजड़ वाला नैन, या तो चंडे गो या तो चंडे को भूप घर चोरे पे। ओ राजा को जमाई मारो गदो बने रे, मारे गो तोरण पोड़े पे। राजा को जमाई मारो गदो बने। हंसे हंसे रही बतड़ाय माने अन राजन को मारो। कैसे? अरे हंसे हंसे रही बतड़ाय माने अन मारो राजन को। कैसे? और तूले बन चोरी चंडे से कोई गधो कुम्हारन को। जुड़वल सबने सलाह करे पौड़ी में काट बचाई रे। ए आधे पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। जुड़वल सब सलाह करे पौड़ी में काट बचाई रे। ए आधे पाछे पाछे मांगे गधो लुगाई रे। अब हो गए सीधे हाथ तेल चंडुआयो, मांडो दियो खूब गधा को सारो नगर जुआयो, न काशी दूल्हे की करवाई आंचड़ दे बे बाकी माई। कुमरा देख बराती धाए तो स्वागत राजा ने करवाए। कैसे? पोल पे छोरी गाड़ी गावे, वो दूल्हे को देख सड़ावे। अरे सोगर स्वरूप दूल्हे भारो रे मलूक। कैसे? ओ जी सोगर स्वरूप दूल्हे भारो रे मलूक, या को चंद्रमा सो झूप जोड़ी मिली है अनुपिया से। देश सारे मायो बिना काम तो ल जायो नहीं पार, कोई पायो बिना दूल्हे बने आयो। या सोडर पेगी सो तारे हमारी, कर मन की रेखा न्याड़ी। सोडर पेगी सो तारे हमारे, कर मन की रेखा न्याड़ी। जब लेवर बलैया सासू कैसे? और कर बेटी की याद डोकरी ने एकदम पहुंचा आंसू। कैसे पूरा हो ये जमारो यासुर छोरी को। कैसे? बाने एकदम भरी छलांग मार दियो, तोरण पोड़ी को रे मांडा नीचे। कैसे? ओ जी जब छोरी छापरी ने अरे तरह का गीत गाया, तोरण पे आज भी गावा करें, या तो देखो भेड़ो आयो री मोरेड़े घणी, या तो महंगो जंगो लायो री मोरेड़े घणी। जब गंधर्व सेन के लिए छोरी छापरी ने अरे तरह का गीत गाया तो गंधर्व सेन ने क्रोध में आकर के एक ही ठोकर से चिड़िया को उड़ा दिया और मांडे के नीचे खड़ा हो गया। और रानी फेंक थाड़े राजा के पास भागी गई और खेवा लागी रे महाराज बलैया तो मैं लिया ही पिण आग लगा देगे भी तेरा दूल्हे राजा में मुँह पे तो कौन देखो जावे। और कहीं खेरिए रे कहीं खेरी भैया? अरे मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा लंबा कानन को। रे मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को। रे रे फेरा खावे गो जोरी सु गदो कुमारन को। मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को। फेरा खावे गो जोरी सु गदो कुमारन को। रे मांडा नीचे दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को। फेरा खावे गो जोरी सु गदो कुमारन को। तो तोरण मार घुसो जोरी सु मांडे नीचे आयो और लाडी लई ये बोलाए नार को असली रूप बतायो। जबरदस्ती और गंधर्व सेन मांडे के नीचे जाके खड़ा रहा तो बेटी पांडे को दुल्हन के भेष में और गंधर्व सेन के जब पास लाकर बिठाया
तो पांडे अपने पति को गधा देही में देखकर रोने लग जाती है। अरे भगवान, मेरे भाग्य में ये क्या लिख डाला। अरे मेरा और इसका क्या मेल है। अगर कोई गरीब घर का लड़का होता तो मैं गरीबी को हंस के गले लगा लेती, लेकिन परमात्मा तूने मेरे लिए क्या लिख डाला। अब मैं इसके साथ बामर कैसे खाऊं, इससे पहले मर क्यों ना जाऊं। ऐसा सोच रही थी तो गंधर्व सेन विचार करता है कि मेरी घरवाड़ी पांडे मुझे ना पहचान कर एक साधारण गधा समझकर रो रही है, क्यों ना इसको असली रूप में दर्शन कराना चाहिए। जैसे ही पांडे बगल में बैठाई तो घूंघट में, और गंधर्व सेन ने नरदेही में उसके लिए दर्शन करा दिया। पांडे ने जब अपने पति के नरदेही में दर्शन पाए तो मन में मगन होकर और 7 फेरा लेने को तैयार हो गई। विचार करने लगी, मेरा पति कोई साधारण गधा नहीं, ये गधा के रूप में अवतार है और शादी के लिए फेरा खाने के लिए तैयार हो गई। इस बात को किसी को मालूम तक नहीं चला। राजा रानी चिंता में हैं और पांडे की गंधर्व सेन के साथ भमरिया पड़ रही है। कैसे कैसे भैया? तोरण मार घुसो जोरी सु मांडे नीचे आयो, कन्या लई बुलाए नार को असली रूप बतायो, कन्या दान करे नर नारी। राजा रानी रोए महल में कामन गावे गाड़ी, राजा ऐसे सलाह में लावे, होनी जे तो होगी या मैं पेच कौन की खावे। भोजन करा सभी को दिए और फेरा दिए, पैड़ भूप ने विदा सभी को किए। पांडे की भमरिया पड़ गई, बरातियों को विदा कर दिया। तो पांडे भी बेटी अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने कहा, बेटी तू कहाँ जा रही है? बस मैंने केवल इसकी शादी तक के लिए यहाँ किया था, तेरी भमरिया पाड़ने के लिए यहाँ किया था, तू इसके साथ नहीं जाएगी। पांडे कहने लगी, पिताजी आपने तो मेरा कन्यादान कर दिया, मेरा दान कर दिया, आपका मेरा ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। जैसी रहूंगी पति के साथ रहूंगी, बस मुझे जाने दे। राजा रानी के पास गया। रे रानी, अब और गजब होगी हो, अगर छोरी खुमार के घर चली गई तो मुल्कों में बदनामी हो जाएगी। अब तो घर की बात घर में ही है, अगर बेटी कुम्हार के घर चली गई तो मुल्कों में बदनामी हो जाएगी। अगर बेटी ना डटे तो इसे काल कोठड़ी में इस गधे के साथ बंद कर देना। बेटी मर जाए मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अब तुझे संभालनी होगी। रानी बेटी के पास आती है और कहती है, बेटी कहाँ जा रही है? देख, मेरे लिए मैंने महल बनवाया था, तेरे बाप से मेरे लिए महल बनवाया था और मैंने अभी तक उसमें गृह प्रवेश नहीं किया। आज वो महल मैं तेरे नाम करती हूँ, चल मेरी बेटी। माँ बेटी को काल कोठड़ी की तरफ ले जाती है। दरवाजा तो महल को जैसा था, लेकिन अंदर से काल गुफा थी। मैया झट महल अनसु आई, मैया बेटी सु बतलावे, बेटी कुमरा घर मत जावे, आधो राजपाट दे दूंगी, न्याड़ो मेल तो ये कर दूंगी। कैसे? और मैया गजब न भारी रहेटी, यार जब काबू मेरे कर लिये बेटी। अरे कमरा खोल एक जब दियो, यार बस तरद एक गधा कुर कियो। और वाह में घुसार दिए 2 प्राणी, यार दोनों तो हसर ये राजा रे रानी। अरे या मेरे घुटे घुटे के रे मेरे जावे, यार हमें को तो मोहंडोरे नहीं हो बतावे। मेरे महाराज बेटी संगने की हो रही भाई। तो धोखो कर रही मात महल में बा बेटी के संगे। कैसे? और बाबा ताड़ो दियो रे लगाए नार ने, करिए कोटड़ी बांधे वो मांडा नीचे डोले बैठो, डोला लंबा कानन को ए फेरा खावे गो जोरी सुगधो कुमारन को। मांडा नीचे डोले बैठो, डोला लंबा कानन को ए फेरा खावे गो जोरी सुगधो कुमारन को। बेटी ने माँ ने बेटी के साथ धोखा कर डाला। राज्य के लोभ में काल कोठड़ी के अंदर धक्का देकर दोनों प्राणियों को
धकेल दिया, दरवाजा बंद कर दिया और बज्जर का ताला ठोक दिया। अब क्या होता है आगे? क्या हो रहा है भैया? करी जेल में बंद चली नखराड़ी और यहाँ की चर्चा छोड़ जेल का किस्सा सुनो रे अगाड़ी। कैसे? दोनों घुट घुट के बतलावे, बाने ऐसी गेल बनाई जेको पतो चलो हत नाई। कमरा भीतर ललना जाए भरतरी विक्रम नाम बताए, मैं ना मंती सुता बताई मोकू लिखी लेख में पाई। ऐसा लेख में मिला है कि उस काल कोटड़ी के अंदर गंधर्व सेन और पांडे मरी नहीं जिंदा रहे, और काल कोटड़ी के अंदर गंधर्व सेन दिन में गधा बन जाता, रात को मर्द बन जाता। इस तरह का क्रम चलता रहा और उस काल कोटड़ी के अंदर 3 बच्चों को जन्म दिया। करी जेल में बंद सुनो, करी जेल में बंद चली नखराड़ी, यहाँ की चर्चा छोड़ जेल का किस्सा सुनो अगाड़ी। रात में असली रूप बनावे दोनों घुट घुट के बतलावे, बाने ऐसी गेल बनाई जेको पतो चलो हत नाई। कमरा भीतर ललना जाए भरतरी विक्रम नाम बताए, मैं ना मनती सुता बताई मोकू लिखी लेख में पाई। 12 बरस बीत गा भाई और एक दुनिया की बात देखवा मैया बाकी आई। 12 बरस बीत गए लेकिन मां की आत्मा अचानक सपने में बेटी दिखाई दी और मां खड़ी होकर उस काल कोटड़ी के पास आ गई। और जैसे ही काल कोटड़ी के पास आकर गौर से अंधेरी काली रात में आवाज सुनाई दी तो विचार किया मेरी बेटी मर गई और भूतनी बन के इस काल कोटड़ी के अंदर मंडरा रही है, उसी बेटी की आवाज में आवाज लगा रही है। लेकिन देखना चाहिए, मां की आत्मा इस काल कोटड़ी से 2 4 5 ईंट खुसकाई और झांक कर देखा तो बेटी मरी नहीं, 3 बच्चों को गोद खिला रही है और बच्चों के साथ किलोल कर रही है। रानी भागकर राजा के पास जाती है, खेबा लागी रे महाराज गजब होगी हो, काल कोटड़ी के अंदर बात छोरी मरी को ने 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, काल कोटड़ी में तो हवा भी प्रवेश नहीं हो सकती, झूठ बोलती है। तो मैया झट में लंसू आई और ताड़ो खोल घुसी कमरा में, बेटी से बतलाई बेटी तो शर्म नहीं आई, कुण छेलासू लगे नैन मैंने गधा संग परनाई। ओ खोटे बचन मात मत बोले और मैं सतवंती सुता आपकी काई भूल में डोले। तड़के मैया तू आ जाजो और आदि हो जाए रात, अरे देख पिता संग में लाजो। दूजी रात नार जब आई कैसे? उ लिकड़ गधासू ठाडो होगो मन खाधे बनाई। तो मैया चाल चले नखराड़ी कैसे भैया? और दैया खाल बढ़ाए गधा की किस्सा सुनो रे अगाड़ी। ओ बड़गी खाल हार जब टूटो कैसे? माथे की टीकी गिरी के चूड़ो दो हाथन को फूटो, माथ तेन बदला फाड़े कैसे? कब की ने काड़ी रमो से चाल, माथ तेन बदला रे फाड़े कब कियो ने काड़े मुँह से चाल। भेर तेन कब कोर काड़ो ढोला की बड़ा दई मैया मेरी खाल। पैर तेन कब कोर ले ओ ढोला के बड़ा दई मैया मेरी खाल। अरे न कपटी जा रे धरणी तो मैं समा जाऊं मैया मेरी हाल। अरे ओनक फट जा रे धरनी तू मैं सामा जाऊं मैया मेरे हाल। लाल मेरे तीनों रे रोवे केरे केरे पिताजी की रे याद, लाल मेरे तीनों रे रोवे करे के पिताजी की रे याद। तो बलम बिछोई में करी रे मैया मारो मेरो कंथ। कैसे? अरे रंडिया दुखिया तू फिर से तेरो राज होए भेदे वंश। ओ मांडा नीचे दूलर बैठो ढोला लंबा कानन को, ए फेरा खावे गो जोरे सो गदो कुमारन को। मांडा ने ढोले बैठो ढोला लंबा कानन को, ए फेरा खावे गो जोरे सो गदो कुमारन को। जैसे ही गंधर्व सेन
गधा के खोखले से निकलकर नर देही में आता है तो माता ने विचार किया, पांडे की माता ने विचार किया कि मेरी बेटी का पति चमत्कारी है, अवतारी है, दोबारा ये गधे की देही में प्रवेश करे उससे पहले क्यों उस खोखले को मैं अग्नि लगा दूं ताकि मेरी बेटी का पति नरदेही में ही रह जाए। किया तो अच्छे के लिए, लेकिन उल्टा पड़ गया। जैसे ही गधे के खोखले में अग्नि लगाई और वे खाल जल करके राख हो पाई, उससे पहले ही मेनका देही भी नष्ट हो गई। अपने पति को दुनिया से विदा कर दिया तो मां के लिए श्राप दे दिया, मां जिस राज के मद में अंधी होकर तूने मुझे विधवा किया है वो नगरी तेरी नष्ट हो जाएगी और तू भी रंडिया दुखिया की तरह डोलती फिरती रहेगी। श्राप दे करके तीनों बच्चों को लेकर पांडे महलों से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। कैसे भैया? दियो पिता को श्राप सुता चल दइये, चारों प्राणी रोते जावे गेल बनी की लइये, बेटी बिडगी झट अगाड़ी और कर ढोला की याद एकदम झांकी देख पिछाड़ी, ऐसी भई राम की मर्जी टूट महल सब नीचे गिर गए उल्टी सारी नगरी। वन में जा रहे चारों प्राणी छिप गए सूरज भान पियो जब एक कुआं पे पानी, भारी झुकी रेन अंधियारी खेबे बेटा सु महतारी, सोवो लाल लाडले छैया धीरज देर सुआ रही मैया। चारों प्राणी जब सो जावे तो बिसियर विक्रम को खा जावे। जंगल में जाकर के भी एक विपता और पड़ गई। चारों प्राणी सो रहे थे कि बिसियर सर्प आता है, विक्रम को डस जाता है। अब तो रोवे मैया बेटा, ले रही बेटा दिशा लपेटा, तो भरतरी कफन लेन जब धायो बा उज्जैनपुरी में आयो, माँ को मेरे भूप देखो भाई और लियो भरतरी पकड़, अरे ऊ राजा दियो रे बनाई। भैया की क्रियाकाज करने के वास्ते माँ ने भरतरी को भेजा, जा बेटा कहीं पास में कोई नगरी या गांव है तो कफन लेकर के आ। भरतरी जैसे ही उज्जैनपुरी में प्रवेश करता है तो नर नारी भरतरी के पीछे लग जाते हैं। भरतरी ने विचार किया मैंने तो इस नगरी में प्रवेश ही किया है, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पूरे नर नारी मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस नगरी की जो कुल देवी थी वो रुष्ट थी, रूठी हुई थी। जो राजगद्दी के ऊपर बैठता केवल 3 दिन के बाद, 3 दिन राज्य करता, 3 दिन के बाद वो खत्म हो जाता। राजगद्दी के कोई नजदीक नहीं जा पा रहा था। सुनी गादी को देखकर वहां के लोगों ने विचार किया कोई परदेसी आज हमारी नगरी में पहली बार आया है और दिखने में भी राजकुमार जैसा लग रहा है, क्यों ना इसे राजा बना दिया जाए। जिंदा रहेगा तो हमारा राजा होगा और मर जाएगा तो हमारा क्या जाएगा। भरतरी कफन लेन जब धायो बा उज्जैनपुरी में आयो, माँ को मेरे भूप देखो भाई कैसे और लियो भरतरी पकड़, अरे ऊ राजा दियो बनाई। बासे बोले मात भवानी और 3 दिन तक खा ले बेटा न्या को अंजल पानी। ऐसे कहे भरतरी राजा, अरे गुपत बोलवे बाड़े अब तू सन्मुख मेरे आजा। आ गए ठाडी गिरिजा गोरी, चरण पकड़ धरणी में गिर गो जय हो मैया मोरी। पहले तेरो कहो बजाऊं मैया पाछे राज चलाऊं, मोकू रक्त भूप को चाहिए तेरो आ राज अचल हो जाए। अंगड़िया काट भरतरी ने दइये, अब बर मांग भूप बलधारी, मैं तो पे प्रसन्न मांग ले इच्छा होए तुम्हारी। जिंदो होवे मेरो भैया और मात भ्रात मेरी भेण मिला दे गुण गाऊंगो मैया। विक्रम जिंदो होगो वन में, चारों प्राणी मिले के छारई देखो खुशी बदन में। चारों प्राणी मिले बात बन भर लई भैया की, कैसे बको राज अचल कर दियो बोल जय दुर्गे मैया की। ओ मांडा नीचे धूलर बैठो ढोला, कानन को ए भेरा खावे गो चोरी सो गदा कुमारन को। मांडा ने दूल्हे बैठो ढोला लंबा कानन को, ए भेरा खावे गो चोरी सो गदा कुमारन को। कुल चामुंडा मैया की जय। जगन आगियो के